हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। आवर्तों का वर्गीकरण के बारे में मतलब चैप्टर में दिया गया। तो इसका क्या था पहला वीडियो। इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे? इसके पहले डोबेलाइनर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। क्योंकि क्या हुआ था कि एलिमेंट जैसे जैसे खोज होते गई ना, तो सभी एलिमेंट्स को सजाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना पक्ष रखा, अपने अपने तरीका से सजाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इस तत्व को सजाने में सबसे पहले किसने ट्राई किया? तो सबसे पहले डोबेलाइनर ने ट्राई किया था। डोबेलाइनर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे। उसके बाद कौन आया? उसके बाद डोबेलाइनर के बाद आया न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव नियम दिया, ठीक ना। कौन सा नियम दिया? ऑक्टेव नियम। कब आए थे न्यूलैंड्स इस सभी तत्वों को सजाने के लिए? कब इनका काल शुरू हुआ? तो 1866 में। ये 1866 में आए थे और 1866 में इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को ऑक्टेव रूल के अनुसार सजाने की कोशिश की। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कौन थे। तो ये क्या थे? इनका पूरा नाम देखा जाए तो उनका नाम है क्या? जोहान अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है? जोहान अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट है। अरेंज सब्जेक्ट इन्होंने क्या किया? तत्वों को कैसे सजाना शुरू किया? तो इन्होंने अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी उस टाइम जो भी तत्व खोजे गए थे ना, उसको उन्होंने क्या किया? बढ़ते क्रम में। किसके बढ़ते क्रम में? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने की कोशिश की, ठीक। उनका जब सजाने की कोशिश की ना, तो सबसे पहला एलिमेंट्स, है ना, उन्होंने जब सजाने की कोशिश की ना, किस तरह से? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब सजाने की कोशिश की। तो इनके सबसे पहला एलिमेंट कौन से लिए थे? ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इसका पहला एलिमेंट्स कौन लिए थे। पहला एलिमेंट्स उन्होंने लिया था हाइड्रोजन को। कौन सा पहला एलिमेंट्स उनका क्या था? पीरियोडिक टेबल का, उनका पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट्स हाइड्रोजन था। और अंतिम या लास्ट एलिमेंट देखा जाए कि अंतिम एलिमेंट कौन था? तो अंतिम एलिमेंट इनका कौन था? थोरियम इनका अंतिम एलिमेंट था। यानी देखा जाए तो न्यूलैंड्स जब पीरियोडिक टेबल को सजा रहे थे, किस क्रम में? ऑक्टेव नियम के अनुसार परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब सजा रहे थे, तो इनका सबसे पहले कौन सा तत्व लिए? तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन लिया। उसके बाद लास्ट उनका तत्व था, उनके पूरे पीरियोडिक टेबल में लास्ट तत्व कौन था? तो वो लास्ट तत्व थोरियम था। जब न्यूलैंड्स क्या कर रहे थे? पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे ना, तो उस टाइम कुल 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। उनके समय कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे? तो उनके समय पर 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, ठीक। वो क्या थे? एक म्यूजिक लवर थे, यानी उनको म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इस पूरे तत्व को, इस एलिमेंट्स को क्या किया जाए? इस एलिमेंट्स को एक म्यूजिक के तौर पर क्या किया जाए? इसे म्यूजिक के तौर पर इसे सजाने की कोशिश की। यानी उन्होंने क्या किया? सारे गामा जो होता है ना, तो सारे गामा के पद पे मतलब उन्होंने सजाने की कोशिश की। इनका रूल क्या था? ये कहना चाहते थे क्या कि ऑक्टेव नियम का मतलब क्या है कि एक सारे गामा संगीत का सबसे पहला पड़ाव है। तो क्या उन्होंने क्या बताया था कि अगर पहला तत्व है ना, पहला तत्व का जो गुणधर्म होगा वो 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा, ठीक। इनके कहने के अनुसार क्या था कि जो पहला तत्व अगर इन्होंने हाइड्रोजन लिया ना, तो जब 8वां तत्व में जाएंगे ना, तो 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के क्या होगा? बराबर हुआ। तो उनका क्या था? ये ऑक्टेव नियम था। तो चलते हैं इनका ऑक्टेव नियम क्या था, इनके रूल के बारे में जानते हैं कि ऑक्टेव नियम किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के अनुसार क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक। अगर क्या किया जाए? एलिमेंट्स को उसके बढ़ते परमाणु भार के रूप में सजाया जाए, ठीक। So the property of the 8 elements, ठीक, are a repetition of the property of the first elements, like the 8 notes of on octaves of music। यानी जैसे क्या किया जाए? इनके अनुसार बोला कि न्यूलैंड्स के अनुसार अगर तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु भार के रूप में अगर सजाया जाए, ठीक, उसके बढ़ते परमाणु भार के रूप में सजाया जाए, तो बोला कि जो 8वां तत्व होगा ना, 8वां तत्व जो होगा ना, वो क्या होगा? उस तत्व उसमें उसके पहले तत्व के, तो फर्स्ट एलिमेंट्स लाइक द 8 एलिमेंट, बोला कि उसके पहले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? परमाणु भार के बराबर होगा। ये उसका प्रॉपर्टी, उसके पहले तत्व का प्रॉपर्टी 8वें तत्व की प्रॉपर्टी के बराबर होगा, ठीक ना। अब म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिक में नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, ठीक।
जैसे 8 नोट्स होते हैं तो वैसे ही क्या होते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या किया, म्यूजिक के रूप में सजाने की कोशिश की। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या रखा उन्होंने, हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन, ठीक। फिर लिथियम रखा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, हीलियम आता है, लेकिन इन्होंने लिथियम रखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। नोबेल गैस जैसे हीलियम, हीलियम, आयरन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो उस टाइम में क्या हुई थी, इनॉर्ड गैस की खोज नहीं हुई थी। इनॉर्ड गैस की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके जो तत्व की खोज हुई थी उसी को सजाने की कोशिश की। तो उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन रखा, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन्होंने बोला कि पहला जब, ठीक, जो पहला तत्व का गुण है ना वो क्या होगा, वो वैसे ही क्या होगा, 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाता है, इसका क्या है, ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम एक बार फिर से देखेंगे तो क्या कहता है कि न्यूलैंड के अनुसार अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के रूप में सजाया जाए तो उसका पहला जो तत्व, जिसका 8वां तत्व होगा ना, उसके पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होगा, उसके पहले तत्व के गुणधर्म से मिलता जुलता होगा। तो इस तरह से इनका क्या था, यह ऑक्टेव नियम था। ठीक, इनके समय में कितने तत्वों की खोज हुई थी, इनके समय पर 56 तत्वों की खोज हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल में सजाने की कोशिश की। तो इसके बाद इनका क्या देखते हैं, इनका पीरियोडिक टेबल कैसा था, देखते हैं इसके बाद। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव नियम दिया और ऑक्टेव के अनुसार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया। किस तरह से तैयार किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। ठीक, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में उन्होंने क्या किया, परमाणु भार के क्रम में उस तत्व को सजाया। सबसे पहले सबसे कम भार वाले तत्व को लिया, उसके बाद उससे धीरे 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 बढ़ते हुए क्या किया, परमाणु भार वाले तत्वों को लिया। और उन्होंने क्या किया, सारे गामा पादनी से क्रम में क्या किया, नोट के रूप में उन्होंने क्या किया, इसको सजाया। जैसे बोला उन्होंने, उनके लॉ के अनुसार क्या था कि हर पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण के क्या होगा, समान होगा। जैसे देखते, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे तैयार किया। सबसे पहला एलिमेंट उन्होंने लिया हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे ऐसे आगे जो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ऐसे करके क्या किया उन्होंने, इस टेबल में सजाया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन के बाद आना चाहिए हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन के बाद लिथियम है। तो लिथियम क्यों लिखा है, हीलियम लिखना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जितने भी आपके जीरो ग्रुप है, इनॉर्ड गैस बोले उसे या नोबेल गैस बोले, जो क्या है अभी अभी जो पीरियोडिक टेबल में है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन जो है, उस टाइम क्या हुआ था, इसकी खोज नहीं हुई थी। जो जीरो ग्रुप था, इसे बोला जाए जीरो ग्रुप, इनॉर्ड गैस या नोबेल गैस, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, इसकी खोज उस टाइम नहीं हुई थी। तो जिसकी खोज नहीं हुई थी, ठीक, इसके कारण उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के बाद किसकी खोज हुई थी, हाइड्रोजन के बाद था तत्व जो लिथियम था, जिसका परमाणु भार इससे थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए इसको हाइड्रोजन लिए, फिर लिथियम लिए, फिर बेरिलियम लिए, बोरॉन लिए, कार्बन लिए, नाइट्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए। इस तरह से क्या किया उन्होंने, बढ़ते परमाणु भार के रूप में उन्होंने सजाया। फिर उसके बाद क्लोरीन लिए, नियॉन लिए, सोडियम लिया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और इस तरह से क्या किया, सभी तत्वों को अरेंज किया। ठीक, अरेंज किया। तो उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को जब बनाया तो उसकी क्या खासियत थी, उसकी क्या अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या मेरिट था, मतलब वो उनकी अच्छाई क्या थी इस पीरियोडिक टेबल के, मतलब ना सही देखा जाए तो उसका क्या था, पहला अगर अचीवमेंट देखा जाए तो पहला अचीवमेंट क्या था, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सबसे पहले इनका क्या था, इनकी सबसे पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था, एलिमेंट्स को सजाया था। ठीक, दूसरा क्या था इनकी गुण क्या था, बोला कि लाइटर एलिमेंट्स, ठीक ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वेयर ग्रुप, यानी इन्होंने इसको क्या किया, कुछ ऐसे भी सब कितने थे एलिमेंट्स थे जिसको क्या किया, एक ग्रुप में सजाया, एक ग्रुप में सजाया जिसका क्या था, गुण सबका समान था। जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका क्या था, इसका गुण सभी का गुण एक समान था। इस सबका गुण क्या था, इसका गुण सभी का गुण मिलता जुलता है। वैसे ही क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसका गुण क्या था, मिलता जुलता है। सभी का क्या होता है, परमाणु संख्या, इसका बोला है कि सबका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु अलग होता है, लेकिन इसका देखा जाए कि वैलेंसी क्या होती है, सभी की समान होती है। इसकी वैलेंसी सभी का क्या होता है, समान होता है। और ग्रुप में देखा जाए तो ये भी एक से अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये उसी ग्रुप में है जो पहले था। वैसे ही क्या था ये, मतलब क्या किया था, इसको भी क्या किया था, जो सेम ग्रुप में है। अभी जो इन्होंने क्या किया था, इनका जो पीरियोडिक टेबल बना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही वो क्या है, एक साथ ग्रुप में है, ये भी एक साथ ग्रुप में है। ठीक, तो ये भी इनकी क्या थी, दूसरी अचीवमेंट थी। और तीसरा क्या, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ना कि इसका आवर्त वर्गीकरण, यानी आवर्त के अनुसार उन्होंने सजाया था। आवर्त बोले तो ये होता है आवर्त,
आवर्त के अनुसार उन्होंने क्या किया था, इनको सजाया था, यानी पहले सजा दिया ऐसे, फिर उसके बाद इसके फ्लोरीन के रूप में सजाया था, फिर ऐसे सजा दिया, मतलब क्या था, इसकी गुण के अनुसार पीरियोडिसिटी इसकी क्या थी, पहले सजा करके पहला एलिमेंट जब यहाँ खत्म होता है फिर से यहाँ से क्या किया, जो इसके गुण वाला था ना इसका यहाँ से क्या किया शुरू किया, फिर जब यहाँ से गुण वाला था तो इसका क्या किया शुरू किया था। ये इसलिए इसकी क्या थी, पीरियोडिसिटी इनकी तीसरी खासियत थी। इन्होंने क्या था, इनकी असाइनमेंट में देख लिया जाए तो कौन सा अचीवमेंट है, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वेर द अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी क्या क्या पहला इनका क्या था, अच्छा इनके पीरियोडिक टेबल का कि इन्होंने सबसे पहले परमाणु भार को बढ़ते क्रम में क्या किया था, सजाया था सभी एलिमेंट्स को। दूसरा क्या था कि सेम टाइप के, यानी सेम देखा जाए कि उसकी प्रॉपर्टी थी उसको सेम ग्रुप में रखा था, ठीक। तीसरी क्या थी, इसका आवर्ती जो था, आवर्ती वर्गीकरण था, उसको मतलब देखा है कि आवर्त के अनुसार उन्होंने सही ढंग से सजाया था। तो इनकी क्या थी, खासियत थी। अब इनकी क्या देखा जाए, ड्रॉबैक देखा है, इनकी इस पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या थी, ठीक। तो इसकी कमी को तो देखते हैं न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल्स की कमियां क्या थी, ठीक। ड्रॉबैक यानी बोला जाए कि डी मेरिट से लिमिटेशन क्या था, इनकी मतलब कहाँ तक ये अपने पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ा पाए थे, इनकी क्या कमियां थी इनकी पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में देखते हैं। तो इनकी पहली कमी क्या थी कि नोबेल गैस नॉट डिस्कवर्ड इसमें मतलब नोबेल गैस की खोज नहीं कर पाए थे, ना हुआ था पहले, तो इसका मतलब नोबेल गैस के बारे में इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया था, ना नोबेल गैस की खोज हुई थी उस टाइम, ठीक। दूसरा क्या इनकी कमी थी, नो स्पेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी इन्होंने जो जितने भी तत्व अगर आगे खोजे नहीं गए थे ना उसको क्या कहते हैं, उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ता, उसके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में अपना कोई जगह नहीं छोड़ता, ताकि आने वाले समय में जो भी एलिमेंट्स क्या होगा खोज होगी उसको क्या किया जाए, उसका जगह पे अरेंज किया जा सके, उसे रखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ा, तो इनकी क्या थी, इनकी दूसरी कमी थी। तीसरा क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स नॉट डिस्कवर अदर न्यू एलिमेंट्स इन फ्यूचर, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन्होंने क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि फ्यूचर में यानी भविष्य में कभी भी, मतलब भविष्य में बोला गया ना कि अदर न्यू एलिमेंट्स की खोज नहीं होगी, यानी जितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, इनके समय पे कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे, इनके एलिमेंट्स में 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, और इन्होंने क्या कह दिया इस बात को कि इसके बाद नए एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई। ये सबसे बड़ी इनकी क्या थी, कमी थी। इन्होंने क्या बोल दिया था कि इसके बाद अब दूसरे नए एलिमेंट्स की फ्यूचर यानी भविष्य में कभी खोज नहीं हुई थी, सबसे बड़ी इनकी क्या है, कमियां है, ठीक। उसके आगे देखते हैं, न्यूलैंड्स आर जस्ट टू एलिमेंट्स टुगेदर, क्या किए थे, न्यूलैंड्स ने दो एलिमेंट्स को क्या किया था, साथ में मतलब रख दिए थे, जैसे कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट और निकल को एक ही क्या किए थे, एक ही बॉक्स में क्या करते थे, इन्होंने रख दिया था। ये इनकी क्या थी, ये इनकी कमियां थी कि इन्होंने कोबाल्ट और निकल को अलग अलग ना रख करके एक ही बॉक्स में क्या किया था, इन्होंने रख दिया था। ये इनकी क्या थी, कमी थी। आगे बोल रहा है कि आयरन जो है ना, आयरन को रखना चाहिए कहाँ, पहले रखना चाहिए, लेकिन आयरन के मतलब आयरन जिस जगह पे होना चाहिए ना उससे बहुत दूर उन्होंने क्या कर दिया था, आयरन को बहुत दूर रख दिया था। आयरन को क्या करते था कि लोहा को क्या करता बहुत दूर रख दिया था, उनको रखना चाहिए था मतलब पहले, लेकिन क्या किया था इसके अनुसार पीरियोडिक टेबल के अनुसार, आज के पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या किया था, उनको लोहा को बहुत दूर रखते थे, उनकी क्या थी, ये सबसे बड़ी कमी थी। और क्या हुआ कि इनका जो लॉ था ना, इनका नियम था ना, लास्ट कैल्शियम तक ही लागू होता है, इनका ऑक्टेव नियम है जो कहाँ तक लागू होता है, लास्ट कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद इनका ऑक्टेव नियम क्या होता है, इनका ऑक्टेव नियम काम करना बंद कर देता है। तो इनकी सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि क्या हुआ, तो इनका मतलब ये ऑक्टेव के रूप में जब सजाया तो इनकी क्या हुई थी, कैल्शियम तक जा करके, लास्ट कैल्शियम तक जा करके इनके पीरियोडिक टेबल क्या हुई थी, कमी, मतलब रूल इसका फॉलो करना बंद हो गया था। तो इनकी क्या थी, न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल की ये सब क्या है, कमियां थी, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।